नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के ओए होए इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आपके परिवार में सब कैसे हैं? ईश्वर करे कि ये दिवाली ओए होए वाली दिवाली आपकी हो, और यकीनन आपकी ये दिवाली होए होए वाली हो सकती है। कभी कभी हमारे घर बहुत पैसा होता है, दौलत होती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा होता है, 6-6 10-10 गाड़ियां घर के बाहर खड़ी होती हैं, और फिर सडनली हमारे घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। तो आपने लोगों को अक्सर कहते हुए देखा होगा, ये जब से हमारी बुआ जी आई है ना, तब से हुआ है। क्या किसी ने हमारे घर पर जादू टोना कर दिया? क्या किसी ने हमारे व्यापार को बांध दिया? क्या किसी ने हमारे कष्टों और तकलीफों से चिढ़कर हमारे दुखों को देखा तो बड़े खुश थे, हमारे खुशियों को देखकर हमसे चिढ़ गए और चिढ़कर ये सब कर दिया? मतलब पॉजिटिव देखकर लोग दुखी हो गए और दुखी देखकर लोग बड़े खुश थे, तो लोगों ने कुछ नहीं किया। क्या ये सच में ऐसा होता है कि हमारे को नजर लग जाती है? क्या सच में ऐसा होता है कि हमारा व्यापार कोई बांध सकता है? क्या सच में ऐसा होता है कि लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है? देखिए, होता सब कुछ है। नजर भी लगती है, लोग जादू टोने भी करते हैं, और लक्ष्मी भी रूठ जाती है। दिवाली सर पर है, तो मैंने सोचा एक जनरल टॉपिक आपके साथ शेयर करूं, और एक जनरल टॉपिक पे मैं आपसे बात करूं कि ऐसा क्या होता है कि लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करें सबसे पहले हमेशा की तरह बिलीव इन कर्म। अगर आप मेरे इस YouTube परिवार का हिस्सा पिछले 7 से 8 साल से हैं और लगातार आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आप कर्मों पे बहुत विश्वास करेंगे। और जब आप कर्मों पे विश्वास करेंगे तो आपको डर और भय नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं, और आपको ये पता होगा कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो कोई माई का लाल मेरा भी बुरा नहीं कर सकता, मेरे को कभी कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। तो चीज़ें अपने आप पॉजिटिव होती हुई आपको दिखाई देंगी और लाइफ सक्सेस मिलेगी, इसमें खैर कोई दो राय नहीं। आज की अपनी इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या कारण होते हैं लक्ष्मी के रूठने के। आपकी बुआ जी ने कुछ नहीं किया है, आपने खुद अपनी लक्ष्मी को रुठाया है। आपकी बुआ जी चाहकर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकती जब तक ऊपर वाले की इच्छा नहीं होती। कोई आपको कुछ खिलाकर अपने वश में नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता ना तो दुनिया दुनिया के वश में हो जाती। दोस्त, आज उन बातों पर नजर मारें जिससे लक्ष्मी रूठ जाती है। पहला, दूसरे की निंदा करना। दूसरा, चिढ़ना। तीसरा, घमंड करना। चौथा, अहम करना। पांचवा, हर वक्त अपनी तारीफें सुनना। पांचवा, हर वक्त लोगों को अपनी तारीफें करने को कहना। बेकार में अपना धन दिखाना, लक्ष्मी दिखाना। दूसरे को नीचा, खुद को ऊंचा दिखाना। रात को घर में झूठे बर्तन छोड़ना। बिस्तर पर बैठकर खाना। दरवाजे खोलने और बंद करने में आवाज होना। घर में रुकी हुई घड़ियां होना। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको अपना बखान करना। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी इन चीजों को बदलना ही होगा। कम बोलना होगा, सुनना ज्यादा होगा, अन्यथा आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लक्ष्मी रूठ जाती है स्त्री का अपमान करने से। अब जब ये बात बोले तो कुछ घर की महिलाएं हैं जो ये कहती है, बस मैं तुम्हारी बीवी हूं, मेरा ध्यान रखो, मुझे खुश रखो, तुम्हारा शुक्र सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका शुक्र आपकी बहू भी है, आपका शुक्र आपकी माँ भी है, आपका शुक्र आपकी पत्नी भी है। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी बीवी को बहुत खुश रखें और माँ को खुश ना रखें तो चंद्रमा रूठ गया। चंद्रमा रूठ गया तो चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा माँ का कारक, चंद्रमा आपके दिल का कारण। एक इंसान दिल से स्वस्थ नहीं होगा तो व्यापार क्या करेगा? पत्नी शुक्र का कारक होती है, ये मैं कतई कतई ना मानूं, ये नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ, कतई मानती हूँ, ऐसा है। लेकिन आप अपनी बहुओं को दुखी रखें, बीवी को खुश रखें। बीवी अगर शुक्र का कारक है तो माँ चंद्रमा का कारक है। वहीं पर बहुएं आपके घर के अंदर आपका व्यापार, आपकी घर की लक्ष्मी है। एक बार एक सास ने जो है अपनी बहू से कहा, तमीज से रहना, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। बहू ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो मम्मी ये बात आप भी याद रखना, ये भी आपका मायका नहीं ससुराल है। बात तो सच है। अगर लड़की शादी कर कर अपना मायका छोड़कर आपके यहाँ आती है तो ये आपने भी पैदा नहीं किया। आप भले ही सास हैं, आप 20 साल पहले बन गए, आप सीनियर हैं, पर ससुराल तो ये आपका भी है। मर्यादाएं और लिमिट तो आप पर भी आधारित होती हैं। कहने का मतलब है सास और बहू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पूरक है। एक दूसरे के साथ जब चलना ही है, लड़कर चले, मिलकर चले, प्यार से चले, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। 24 घंटे जो पत्नियां अपने पति में कमियां निकालती रहती हैं, वहां लक्ष्मी रूठ जाती है। 24 घंटे जो पति अपनी पत्नियों को मारते हैं, शराब पीकर उनसे पैसे छीनते हैं, उनके साथ दुष्व्यवहार करते हैं, वहां लक्ष्मी रूठ जाती है। जिनके घर की चौखट कटी पटी टूटी फटी होती है, दरवाजे नहीं होते, घर में दीमक होती है, वहां से लक्ष्मी रूठ जाती है।
जिस घर में सीपेज होती है वहां लक्ष्मी रूठ जाती है। जिस घर के अंदर लोग फटे हुए मोजे और टूटे हुए जूते चप्पल पहनते हैं वहां से लक्ष्मी रूठ जाती है। जिन लोगों का फ्रिज खोलते ही ओए होए बड़ी गंदी बास और बदबू आती है वहां लक्ष्मी रूठ जाती है। जिन लोगों को 4-4 6-6 दिन तक ना नहाने की आदत होती है वहां लक्ष्मी रूठ जाती है। जो लोग अपने कपड़े दूसरों को और दूसरों के कपड़े खुद पहनते हैं वो भी बिना धोए, वो भाई भाई हैं इतना प्रेम दिखाते हैं, उनकी लक्ष्मी रूठ जाती है। जो बिना दांत मंजन करे बिना ब्रश करे खाते हैं उनकी लक्ष्मी रूठ जाती है। जो रात में दिन में सुबह शाम काम वासना में लगे रहते हैं उनकी लक्ष्मी रूठ जाती है। जो अक्सर आपके घर में काम करने वाले बच्चों का दिल दुखाते हैं, जैसे आपके घर में वर्कर्स हैं, चाहे आपका माली है, चाहे आपका गार्ड है, चाहे आपका ड्राइवर है, चाहे आपकी मेड है, चाहे आपका कुक है, चाहे आपके ऑफिस का प्यून है, आप इन लोगों का अगर दिल दुखाते हैं तो अक्सर लक्ष्मी रूठ जाती है। तो इस दिवाली इस बात पर नजर डालिए कि आपकी लक्ष्मी अचानक आते आते आपके घर से रूठ कैसे गई। जो हर वक्त पैसे का बखान करते रहते हैं, अपने को ऊंचा दूसरे को नीचा समझते रहते हैं, उनकी लक्ष्मी रूठ जाती है। जो बहुएं अपनी सास का सम्मान नहीं करती उनकी लक्ष्मी रूठ जाती है, लेकिन उनकी लक्ष्मी डबल रूठ जाती है। जो बहुएं जो सासें अपनी बहुओं को मायके नहीं जाने देती, हर वक्त उनके मायके से मायके वालों को नीचा और खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करती हैं। जो सासें हर टाइम बहुओं से डिमांड करती रहती हैं, जो सासें अपने घर की बहुओं को उनके मायके नहीं जाने देती। लड़की जब मायके जाती है ना वो खुश होती है, मुस्कुराती है, चिलचिलाती है, उसका बचपन की वो ऊर्जा और शक्ति वो लेके वापस आती है। मैं तो कह रही हूँ अगर आपकी बहू मायके नहीं भी जाती ना तो आप एक अच्छी सास होने के नाते ज़बरदस्ती उसे मायके भेजिए और देखिए फिर वो जो एनर्जीज और पावर अपने घर से लेकर आएगी, जाएगी उस घर में, लेकर आएगी इस घर में, फ़ायदा आप ही का ही है। तब आपको एहसास होगा कि ओए होए सच मानों में लाभ होता है और बेटी जो है जब मायके जाती है तो अच्छा फील करती है। जो सासें अक्सर अपने बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए बहुओं में गलतियां निकालती रहती है उनकी लक्ष्मी रूठ जाती है। जो लोग पानी बर्बाद करते हैं उनकी लक्ष्मी रूठ जाती है। जिनके घर में तुलसी नहीं टिकती उनकी लक्ष्मी रूठ जाती है। जो लोग अक्सर झूठ निंदा और बुरी आदतों में पड़े रहते हैं उनकी लक्ष्मी रूठ जाती है। जो पिता अपनी बेटियों को सुबह उठते ही डांटना, फटकारना, मारना, पीटना शुरू कर देते हैं और क्योंकि वो बेटी हैं उनमें कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करते हैं, उनकी लक्ष्मी रूठ जाती है। जिस घर में सुबह उठते ही शाम उठते ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं अक्सर उनकी लक्ष्मी रूठ जाती है। जो अक्सर दूसरों को देखकर जलना शुरू कर देते हैं और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, 4 जगह पर एक विशेष व्यक्ति की अगर तारीफ हो रही हो और आप वहां उसकी बुराई करना शुरू करें तो लक्ष्मी रूठ जाती है। तो कैसा लगा आपको मेरा टॉपिक? इस बार दिवाली पर अपनी इन गलतियों को सुधार कर केवल सफाई करके और केवल ये सोचकर कि घर में पेंट कराने से लक्ष्मी घर आ जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। सफाई करनी है तो अपने विचारों की, अचारों की, अपने दिमाग की कीजिए। सफाई करनी है तो अपनी आदत की कीजिए। सफाई करनी है तो अपनी जीवा की कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन लेके। और हाँ, कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अगर अभी आप मेरे चैनल में नए नए आए हैं तो आपको बहुत काम की बातें इस दिवाली पर पता लगने वाली हैं। ओए होए ऐसे उपाय ना सुने, ना देखे, ना जाने, जो आपको यहीं मिलेंगे। प्लस मिलेंगे संस्कार, प्लस मिलेंगी बहुत सारी बातें। ओए होए फिलहाल दीजिए इजाजत, लिखिए जय माता दी।